अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर। अदालती महाज बहुत गर्म है, उनसे बात करते हैं। साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं अदालती महाज के ऊपर। तारीख़ में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों ने फुल कोर्ट कार्रवाई की है तौहीन अदालत केस में। ये फुल कोर्ट कितना अनप्रेसिडेंटेड है और कितना अहम है ये डेवलपमेंट? इसकी अहमियत आप इस लिहाज से भी जान सकते हैं कि आज तक ये नहीं हुई। मतलब 2 या 3 जजेस होते हैं। इवन जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हुआ तो उस पर 3 जजेस कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाले मामले में तो इन अदालत की कार्रवाई 3 जजेस कर रहे हैं। राना शमीम साहब वाले केस में कुछ 4-5 जजेस नहीं इकट्ठे हुए थे एक दफ़ा? कोई बड़ा बेंच जो नहीं, राना शमीम साहब वाले नहीं, उसमें नहीं हुए थे, बल्कि उसमें जो था जो इमरान खान उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी जज ज़ेबा के मामले में, उसमें 5 जजेस, लेकिन 7 जजेस मतलब फुल कोर्ट का बैठना जो है वो ये एक गैर मामूली मामला है। और इसमें मेरे ख्याल में इस नहज तक पहुंचाने में जो पिछले 5 रोज़ में जो कुछ हुआ उसमें अगर तो मतलब ये समझ आ रही थी कि 25 मार्च के बाद एक जज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहले जस्टिस कियानी, फिर जस्टिस बाबर सत्तार, फिर ये जस्टिस मतलब इनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन पिछले 4-5 दिन जस्टिस जहांगीरी जो है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन। और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब का भी हमने सुना कि उनके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट जो है वो उन्होंने घर जो है वो प्रेशराइज करके इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया। तो ये एक ऐसी मुनज़्ज़म एक कैंपेन लग रही थी। तो मेरा ख्याल है आज जब आपने देखा कि जब आज अदालतें वैसे 9 बजे शुरू हो जाती है लेकिन 45 मिनट लेट आए जजेस, तो बताया गया कि वहाँ कोई मीटिंग चल रही थी और शायद उस मीटिंग में या टी ब्रेक में मीटिंग में ये फैसला हुआ। और ये बहुत बड़ा फैसला है और ऐसे लग रहा है क्योंकि आपने उनकी टोन देखी, जजेस की जो टोन थी वो ये थी कि हम स्पेयर नहीं करेंगे किसी को। और हुकूमत वक्त को खास तौर पर उन्होंने कहा कि वो कहाँ पे है। मतलब अच्छा, मुख्तसर मैं फैसले का बता देता हूँ कि इन 7 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जो बैठे थे, इन्होंने PTA, FIA और पेम्ब्रा को नोटिस जारी किए हैं। उसके अलावा 3 जर्नलिस्ट मीडिया के लोगों को, अमार सोलंकी, हसन अयूब और गरीदा फारूकी जो एंकर पर्सन है, उनको भी नोटिस जारी किए हैं तौहीन अदालत के, जो अभी तक मालूमात सामने आई हैं। तो इसके बाद ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो कितना सीरियस है ये मामला? और ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस जो है समाअत के लिए लगाया था। जी बिल्कुल। एक तो जो गर्मी की छुट्टियों को बाद ले जाने का मामला है, 7 जज क्योंकि छुट्टियों में इकट्ठे नहीं होंगे। 10 जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो कुछ जजेस मौजूद होंगे, कुछ छुट्टियों पे वो वापस आएंगे, फिर उनकी जगह दूसरे चले जाएंगे। तो 7 जज किसी टाइम पे भी छुट्टियों में इकट्ठे नहीं होंगे, तो इस वजह से ये छुट्टियों के बाद गया है। और दूसरा जो मामला आप बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल वाली, वो भी बहुत आम समाअत है। 3 हल्के हैं, उसमें मेरा ख्याल है बड़ा सादा सा अभी फार्मूला जो है उन्होंने दिया है। फॉर्म 45 नहीं दे रहे तारिक फजल चौधरी साहब और राजा खुरम नवाज, उनको 20-20 हज़ार जुर्माना भी हुआ। फिर उनको आखिरी मौका दिया गया कि आज और कल आप जो है वो फॉर्म 45 जमा करवा दें। और उसमें फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आखिरी मौका है आपके लिए, अगर आप नहीं कंप्लाइंस करेंगे अदालती ऑर्डर की, जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की, तो फिर हम वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आपको शोकाज करेंगे और उसके बाद नेशनल असम्बली की आपकी नशिस्त उसको मुअत्तल भी कर सकते हैं। अच्छा, क्विकली अब ये बता दें कि जो जजेस ने आज ये जो फुल कोर्ट की कार्रवाई की है, क्या ये एक मिसाल लेकर लाहौर हाई कोर्ट के जो 35-36 जज हैं वो भी फुल कोर्ट का कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब क्या लिया जा सकता है? असल में तो ये काम था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जब 6 जजेस वाला मामला टेकअप किया, जब लाहौर हाई कोर्ट भी बोली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी बोली, फिर सरगोदे के जज का भी वो आ गया, जस्टिस बाबर सत्तार ने भी इसी दौरान कहा कि मुझे जो है वो ये किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम बनता था कि सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस वाले मामले को किसी लॉजिकल एंड तक लेकर जाते। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस
काजी फाइसा, उनके जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस थी वो उस तरह नहीं थी जिस तरह एक पैगाम जाना चाहिए था, एक जो है वो यकजहती का इकट्ठे होके एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस वो नहीं था। और आज फिर हम देख रहे हैं कि फिर उसके बाद 25 मार्च के बाद आज तक इन 6 जजेस के साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए फिर और एक और बात, जब इन जजेस की मीटिंग हुई थी उन जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके साथ, सीनियर प्यूनी के साथ, उसके बाद जब ओपन कोर्ट हियरिंग हुई तो उसमें इस चीज पे फोकस किया गया कि इन्होंने, इनके पास कंटेम्प्ट की पावर थी तो इन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल की, कंटेम्प्ट की पावर थी क्यों नहीं इस्तेमाल की। तो मेरा ये ख्याल है कि आगाज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गया है, अब अगर जरूरत पड़ेगी तो लाहौर हाई कोर्ट या सिंध, पेशावर या बलोचिस्तान हाई कोर्ट वो भी फिर इसको देख सकती हैं, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट नहीं थी, अब प्रेसिडेंट बनी है। इसका मतलब है ये चल भी सकती है, आगे भी चलेगी। और अब जो है वो हाई कोर्ट जो है वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिर रास्ता बताया है, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो नहीं रहा तो फिर इन्होंने देखा कि हमने खुद ही करना है, तो फिर हम इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं हम। क्योंकि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अपनी जो फुल कोर्ट की उनकी मीटिंग हुई थी 25 मार्च के बाद, उसमें ये तय कर चुके हैं कि कोई भी इशू इस किस्म का होगा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। तो आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ये हमारी तरफ से इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है, हम स्पेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बाकी जजेस के दरमियान को खलीज थी उसमें भी कमी आई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो वो इकट्ठे बैठे हुए थे और इकट्ठे जो है उन्होंने बात की है। अच्छा, हमारे कुछ साथी हसन अयूब और गरीदा फारूकी को भी नोटिस जारी हुआ है, जो जर्नलिस्ट हैं। कितना ट्रिकी है मीडिया के लिए इस चीज़ को हैंडल करना। आमतौर पे तो मीडिया के ऊपर जब नोटिस जारी होता है तो हम उसे आज़ादी सहाफ़त पे हमला भी करार दे देते हैं, मगर इस मामले में हमारे कुछ साथी सहाफ़ियों के रोल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ट्रिकी है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस हवाले से जो ऑर्डर जारी करते हुए या इस किस्म के नोटिस जारी करते हुए काफ़ी देखभाल के करना चाहिए। उसकी वजह ये है, सहाफ़ियों को देखभाल के और बाकियों को नहीं। नहीं, बाकियों को करें, सहाफ़ियों को भी करें, करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है कि उस चीज़ को मिसयूज़ करना शुरू कर देती है FIA, मतलब नोटिस। फ़र्ज़ करें, मतलब ये जो आप एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, आप उसके हिस्सादार बने, उसकी पोजीशन अलग है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो है वो एक रूटीन की रिपोर्टिंग कर रहा है, रूटीन की अपनी जो राय दे रहा है और उसमें क्रिटिकल है, तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी लाइन ड्रा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि FIA जो है वो दरमियान वाली लाइन ख़त्म करके सबको जो है वो उसी में नोटिस जारी करना शुरू कर दे। ये चीज़ उनके मद्देनज़र होनी चाहिए। सहाफ़ियों में से भी कोई भी इस किस्म की मुनज़्ज़म कैंपेन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो क्रिटिकल बोलने वाले हैं, राय रखने वाले हैं, उसके दरमियान एक लाइन जो है वो ड्रा होनी चाहिए। और लाइन ड्रा कैसे होगी कि जब इस्तेमाल होने वाले सहाफ़ी और जो प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ी हैं, एजेंडा के ऊपर चलने वाले सहाफ़ी हैं, और ख़ास तौर पे अगर ये साबित होता है कि कोई पेड कैंपेन का जिन्होंने फ़ायदा उठाया, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो ड्यू प्रोसेस के तहत उनको मौका मिले, तो अपनी वजाहत दे अपनी खबरों की और सारी चीज़ों। जी बिल्कुल, ये तो इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, अब क्विकली ये बता दें कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में। तो क्या पंजाब जो है बड़ा ही एक कंजर्वेटिव सा सूबा है, वहाँ की सोसाइटी जो है, तो क्या पंजाब के 36 हाई कोर्ट के मर्द जजेस हजरात जस्टिस आलिया नीलम को अपना सरबराह या अपना एक किस्म का इंतज़ामी हुक्मरान खातून को तस्लीम कर लेंगे? पहली बात तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि 2 जजेस सुपरसीड हुए हैं पहली दफ़ा, तो ये एक एलिमेंट भी उसमें है कि जो सुपरसीड होने वाले जजेस हैं या उनके बाद वाले जजेस हैं वो इसको भी देख रहे हैं या देख रहे होंगे कि ये मतलब मामला क्या हुआ। दूसरी जो बात आपने की, मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये एक चीज़ होगी तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो है वो जस्टिस आलिया नीलम उन पे है कि वो एक बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे बड़ा सूबा है और वो एक मजबूत चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं, वो अपने आप को किस तरह लेकर चलेंगी। हालात जो है वो उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। फिर जिस तरह उनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह बात हुई, फिर 2 जजेस को इंटेग्रिटी, जिस तरह मतलब कि अगर इंटेग्रिटी की बुनियाद पर सुपरसीड किया गया और इनको लाया गया, तो अब इनको फिर साबित करना पड़ेगा। अब जो कहे बंदा कि वो 36 मान लेंगे, तो मानता तो कोई नहीं, लेकिन मनवाना पड़ता है, और मेरा ख्याल है अगर वो हिम्मत करें तो मनवा भी लेंगी। वैसे देखिए ना, वैसे तो चीफ जस्टिस के पास कोई ऐसी पावर तो नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के
जज को उसके ओहदे से फ़र्क कर दे। कोई आइन बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर इंतज़ामी कुछ ऐसे इख्तियारात हैं कि जिसमें अगर चीफ जस्टिस हुक्म नहीं मानता इंतज़ामी तौर पर, वो कहते हैं कि आप फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में या फ़लाँ बेंच पर आप चले जाएँ अपनी ड्यूटीज़ अदा करने, और वो इनकार कर देता है, तो ये तो बहुत से मामलात फिर मिसकंडक्ट की तरफ ही जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और चीफ जस्टिस आलिया नीलम बतौर चीफ जस्टिस क्या फुल कोर्ट को इकट्ठा कर पाएंगी इजलास में या कमरा अदालत में, जैसा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक मुजाहरा देखा? मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ वो जो है वो सब कुछ कर लेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। वो बतौर जज उन्होंने जब सर्व किया है वहीं पे, और टॉप में तीसरे नंबर पर थी, बहुत नीचे भी रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई इशू होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो जेंडर जो एक इशू है उसकी वजह से मुश्किलात होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं काबू पा लेंगी। लेकिन उसको चलाना कैसे है, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि साबिक जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अमीर भट्टी, कासिम अली शाह, उन पे बहुत सारे सवालात भी थे, तो वो सवालात कम से कम यहाँ पे नहीं होने, यहाँ पे नहीं होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद के वकला तंजीमों ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया कैंपेन पे भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और अदलिया और जजेस के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। आपको सुनाते हैं अलीम अब्बासी, जो कि मेंबर हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, और वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं जो आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस्लामाबाद की जुडिशरी के जजेस हजरात के साथ। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो कैंपेन शुरू की गई, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो इदारे हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो आपकी स्क्रूटनी करती है, आपकी दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी करती है, आपकी क्रेडेंशियल्स की स्क्रूटनी करती है, और ये स्क्रूटनी बार बार हुई। हम हुकूमत वक्त को भी मतलब पे करते हैं, हम उन इदारों को भी मतलब पे करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम डीरेल हो। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसे एडवेंचरिज्म पे चले जाएं जहां हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस करे। हम अदलिया को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करे। हम पार्लियामेंट को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे। हम एग्जीक्यूटिव को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे और उनकी आर्म ट्विस्टिंग करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारून रशीद साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन भी मौजूद थे, और वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलावा सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत आज़ाद और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर राजा शकील अब्बासी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। साकिब रशीद साहब, एक और बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। केन्या में हमारे साथी शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के जो अहलिया हैं जवेरिया सद्दीक, उन्होंने एक मुकदमा किया था, और आज केन्या की हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरशद शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कत्ल किया, और ये इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है, और पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का कहा गया है। मज़ीद इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। इस फैसले को केन्या से तो बज़ाहिर हमें एक मुस्बत फैसला आ गया है, हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट तो मेरा ख्याल है ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई फ़ाइल दाखिल दफ्तर कर दी है। जून 2023 में आखिरी समाअत की थी जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, और अब जो है वो आप देख लें जुलाई हो गया, 1 साल 1 माह 13 माह हो गए हैं, और इतना अहम केस उसको फिक्स ही नहीं किया गया, मतलब सुना ही नहीं गया। कि ये मतलब हैरान कुन है कि एक जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनका इतना जो है वो जालमाना बहमाना तरीके से कत्ल हुआ एक दूसरे मुल्क में, और वहाँ की जो अदालतें हैं वो बोल रही हैं, उन्होंने कंपनसेशन का भी कहा है वो, और भी बड़ा अहम जो है वो आज जजमेंट दिए उन्होंने, और हमारी अपनी अदालतें खामोश हैं। अब इसके पीछे क्या है, मसलियत है क्या है, मतलब क्यों नहीं सुन रहे? मतलब एक बंदा जो है वो उसका मर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया हुआ है, और आज 13 माह हो गए हैं और केस फिक्स ही नहीं हुआ। मतलब प्रायोरिटीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जर्नलिस्ट जो है उसको इतना, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है, तो इतनी हैरान कौन बात है। और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ तो फाइल वैसे ही दाखिल दफ्तर है वो, मतलब इसमें पाकिस्तान में जो तहकीकात वाला मामला है वो कहीं पे भी नहीं है, अभी रुकी हुई हैं सारी चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है।
बहुत शुक्रिया साकिब। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम सियासी महाज के ऊपर बात करेंगे। राना अफजल जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और शौकत बसरा जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासतदान इस वक्त अदलिया और दीगर इदारों के बीच जो कशीदगी है उसको कैसे देखते हैं।